जय हिंद एवरीवन। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। इस श्लोक का अर्थ है कंस और चाणूर का वध करने वाले देवकी के आनंदवर्धन वसुदेव नंदन जगत गुरु श्री कृष्णचंद्र की मैं वंदना करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद बच्चों। आप सब कैसे हैं? होप आप सब अच्छे होंगे, है ना? ओके, आज हम पढ़ेंगे हिंदी परिवेश का चैप्टर नंबर 7। ठीक है, तो आप अपनी हिंदी परिवेश निकालिए और उसमें चैप्टर नंबर 7 पेज नंबर निकाल लीजिए 52। बच्चों, सलीम का आत्मविश्वास चैप्टर नंबर 7। इस चैप्टर के नाम से ही आपको कुछ समझ आया होगा कि हमें हमारे जीवन में आत्मविश्वास कैसे जागृत करना चाहिए और उसे हमें कैसे स्थिर करना चाहिए। ठीक है, इस कहानी में आप बहुत ज़रूरी चीज़ें समझेंगे। देश प्रेम, आशावादी दृष्टिकोण, मानवता से प्रेम और मदद करना। आशावादी देश प्रेम तो आप जानते हैं, अपने देश भारत से प्रेम। आशावादी दृष्टिकोण बच्चों आशावादी दृष्टिकोण मतलब कि हमें कैसे पॉजिटिव रहना चाहिए। हमेशा हमें आशावादी होना चाहिए, निराशावादी नहीं। तो हमें पॉजिटिविटी हमारे में होना चाहिए। तो दृष्टिकोण मतलब कि पॉजिटिव लाइफ होना चाहिए। दृष्टिकोण, मानवता से प्रेम, हमें हमारे मानवता से प्रेम करना चाहिए। हमारे आसपास जो मनुष्य हैं उनसे भी प्रेम करना चाहिए। प्रेम मतलब ऐसा नहीं, प्रेम मतलब ये कि हमें उनकी इज्जत और उनका पूरा आदर रखना चाहिए, है ना? किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए और मदद करने की भावना हमारे अंदर होना चाहिए। तो बच्चों, इस कहानी को हम शुरू करते हैं, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। देन स्टार्ट। 14 नवंबर का दिन था। आज विद्यालय में बाल दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा था। 14 नवंबर आप जानते हैं ना, 14 नवंबर को क्या होता है? 14 नवंबर को क्या होता है? 14 नवंबर को होता है बाल दिवस, चिल्ड्रंस डे, जो हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं स्कूल में। सभी बच्चे बहुत खुश थे। कुछ बच्चे खेल रहे थे तो कुछ चाट पकौड़ी खा रहे थे तो कुछ झूले झूल रहे थे। मतलब स्कूल में ऐसा बनाया जा रहा था, सेलिब्रेशन हो रहा था कि वहाँ पर खाना पीना, खाने के स्टॉल्स वगैरह होंगे और झूले भी लगे थे जो अपने स्कूल में होते हैं। तो सब बच्चे एंजॉय कर रहे थे। अंकित भी आज बहुत खुश था। तभी पूरी छुट्टी की घंटी बजी। पूरी छुट्टी मतलब स्कूल अब बंद होने वाला है ना? पहली घंटी क्या होती है? जिसमें आप लंच करते हैं। तो पूरी घंटी बजना मतलब कि स्कूल अब खत्म होने वाला है और सब बच्चे घर जाएंगे और सब बच्चे अपने अपने घर जाने लगे। अंकित को लेने उसके ड्राइवर अंकल आए थे। उनका नाम था अहमद। उसके घर के पीछे बने मकानों में ही वे रहते थे। अंकित ने जैसे ही ड्राइवर अंकल को देखा तो वह भी उछलता कूदता गाड़ी के पास पहुंच गया। जब भी आपको कोई लेने आता है, भले आपका ड्राइवर हो या आपके मम्मी पापा हो, तो आप कैसे उछल उछल के आते होंगे। तो वैसे ही अंकित भी खुश होके आ रहा था। आज गाड़ी में ड्राइवर अंकल का बेटा भी था। ड्राइवर अंकल का बेटा भी उनके साथ आया था। उसे देखकर अंकित बहुत खुश हुआ। क्या नाम है तुम्हारा? अंकित ने पूछा। सलीम, उसने हकलाते हुए बताया। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? सलीम कुछ नहीं बोला।
तो ड्राइवर अंकल ने बताया, बेटा सलीम को हकलाने की बीमारी है, क्योंकि सलीम हकला के बोल रहा था। हकला के बोलना मतलब जब हम अटक अटक के कोई शब्द बोलते हैं तो उसे बोलते हैं हकलाना बोलना। बच्चों, हकलाना एक बीमारी ही है, क्योंकि हमारे शब्द पूरी तरह से हवा के साथ नहीं निकल पाते। तो जहाँ पर हवा में अवरोध आता है तो हम हकला के बोलने लग जाते हैं। तो यह एक बीमारी है जिसे बोलते हैं हकलाना। उसे पढ़ने लिखने में कठिनाई होती है। वैसे भी हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम इसकी पढ़ाई पर खर्च कर सकें। ये किसने कहा? ड्राइवर अंकल ने। ठीक है, किसको कहा? अहमद को। ड्राइवर अंकल की बात सुनकर अंकित सन्न रह गया। बच्चों, यहाँ पर लिखा है सन्न रह गया। सन्न रहना मतलब स्तब्ध रह जाना, जड़ और चुप रह जाना, मतलब कि ऐसा सुनकर हम चौंक जाना, हमारा सन्न रह जाना। जैसे हम शॉक्ड रह जाते हैं ना, शॉक्ड, उसको हिंदी में सन्न बोलते हैं। बोला तो अहमद बोला, नहीं अंकल, सलीम को हमारे प्रेम और सहारे की ज़रूरत है। सभी बच्चे एक से नहीं होते। अंकित ने मन में निश्चय किया कि वह सलीम की अवश्य सहायता करेगा। उसने सलीम से पूछा, क्या तुम पढ़ना चाहोगे? हाँ भैया, मैं आपको जब भी स्कूल जाते हुए देखता हूँ तो मेरा मन भी स्कूल जाने के लिए करता है, परंतु सलीम ने हकलाते हुए कहा। ये सब जो शब्द हैं ना, वो सलीम ने हकलाते हुए कहे, है ना। यह कहकर सलीम की आंखें भर आई। अंकित ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। तब घर आ गया था, मतलब दोनों कार में बैठे बातें कर रहे थे और उनका घर आ गया। अंकित ने हाथ हिलाकर सलीम से विदा ली। घर आकर अंकित ने अपने माता पिता को सलीम के बारे में बताया और कहा, क्या हम सलीम की सहायता कर सकते हैं? उन्होंने प्यार से अंकित के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अंकित, तुम्हारा विचार बहुत अच्छा है। हम अवश्य ही सलीम की सहायता करेंगे। ये उसके मम्मा पापा ने उसको बोला। अगले दिन अंकित के माता पिता ने सलीम का दाखिला, किसने किया? दाखिला मतलब कि उसका एडमिशन। दाखिला मतलब एडमिशन, प्रवेश पास के ही विद्यालय में करा दिया, है ना। किसने किया ये सब? अंकित की मम्मा पापा ने उसकी मदद करी सलीम की और उसका दाखिला करवा दिया, एडमिशन करवा दिया। अंकित ने भी अपने जेब खर्च के जोड़े हुए पैसों से सलीम के लिए किताबें, कॉपियाँ, विद्यालय की यूनिफॉर्म लाकर दी। देखिए, सलीम और सलीम के मम्मी पापा ने कितना अच्छा सोचा, मानवता के लिए सोचा, है ना। इसे ही मैंने आपको बोला था कि मानवता के लिए हमें हमेशा विचार करना चाहिए, मानवता की मदद करना चाहिए। तो अंकित ने अपने जेब खर्च से, मतलब आपकी जो पॉकेट मनी मिलती है ना, उसे जेब खर्च बोलते हैं, है ना। तो अपने जेब खर्च के पैसे जो उसने जोड़े थे ना, उससे उसने सलीम के लिए किताबें, कॉपियाँ और विद्यालय की यूनिफॉर्म ला कर दी। ठीक है। अंकित के मन में सहयोग की भावना को लेकर उसके माता पिता गदगद उठे मतलब पहले तो ये बताऊं सहयोग क्या होता है। सहयोग मतलब मिलजुल कर काम करने का भाव। ठीक है। अंकित के मन में मिलजुल कर काम करने का भाव देखकर उसके मम्मी पापा बहुत गदगद हुए। गदगद का अर्थ होता है कि वो बहुत खुश हुए। उनके एक्चुअली में ये क्या होता है, एक मुहावरा है, गदगद होना एक मुहावरा है जिसका होता है अर्थ बहुत खुश होना। उसके मम्मी पापा बहुत खुश हुए कि उनका बच्चा मिलजुल कर काम करने का भाव रखता है। एक भावना है जो कि बहुत अच्छी है। उन्होंने अंकित की पीठ थपथपाई। अब थपथपाना क्या होता है बच्चों? किसी की पीठ थपथपाना, यह भी एक मुहावरा है। पीठ थपथपाना मतलब शाबाशी देना। उन्होंने उसको शाबाशी दी। क्या दी? शाबाशी। अब सलीम विद्यालय तो जाने लगा, पर झिझक और भय का राक्षस उसे आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। अब झिझक मतलब संकोच, हिचक, कोई काम को करने का संकोच, हिचक। जैसा कि हमने एक चैप्टर जो कविता पढ़ी थी उसमें भी हमने एक वर्ड पढ़ा था, संकोच, झिझकना।
तो ये जो संकोच, जो झिझकना होता है, इसको बोलते हैं किसी कार्य को करने के लिए घबराना, ठीक है। तो उसको बोलते हैं झिझक। उसके मन में थी। और भय का राक्षस, मतलब कि भय का एक राक्षस उसके मन में बैठा हुआ था, डर का, उसे आगे नहीं बढ़ने दे रहा था, ठीक है। एक दिन विद्यालय से घर आते हुए अंकित ने देखा कि सलीम बहुत उदास है। बेटा, उदास होना मतलब आप समझे ना, सैडनेस। और उसकी किताब नीचे रखी हुई है। वह सलीम के पास रुक गया और उसने किताब उठाकर सही जगह पर रखी और प्यार से बोला, सलीम, क्या बात है, तुम परेशान क्यों हो रहे हो? जब भी कोई परेशान होता है ना, हम उसको देखकर, उसके हाव भाव को देख के हम समझ जाते हैं कि कोई इंसान परेशान है। तो वही हाव भाव, मतलब कि सलीम का जो हाव भाव था, उसको देख के अंकित भी समझ गया कि सलीम विचलित है, परेशान है, ठीक है। और उससे पूछा कि तुम क्यों परेशान हो? सलीम रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह हकलाते हुए बोला, भैया, शायद मेरी किस्मत में पढ़ाई नहीं है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ, बस सब बेकार है, कहकर सलीम फूट फूट कर रो पड़ा। अंकित ने उसे सांत्वना दी। बेटा, फूट फूट के रोना मतलब बहुत रोना। हम जब बहुत ज़्यादा रोते हैं और बहुत हकला के और अपने आंसू बहुत निकलते हैं, तो हम फूट फूट के रोने लग जाते हैं, तो उसे बोलते हैं फूट फूट के रोना। अंकित ने उसे सांत्वना दी। बच्चों, सांत्वना का अर्थ होता है किसी को आश्वासन देना, तसल्ली देना, है ना, उसे बोलते हैं सांत्वना। फिर बोला, सलीम, तुम चिंता मत करो, तुम अवश्य ही पढ़ना सीख जाओगे, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। उस दिन के बाद क्या हुआ? अंकित सलीम के साथ अब और ज़्यादा समय बिताने लगा। एक दिन अंकित ने देखा कि सलीम धीरे धीरे गुनगुना रहा है। उसे सलीम की आवाज़ बहुत ही मधुर लगी और गाते समय उसकी आवाज़ उतनी नहीं अटक रही थी। मतलब आप समझो कि शब्दों के निकलने में जो हवा का आवा जावा होता है ना, आना जाना, उसमें ही अवरोध था। किसके साथ? सलीम के साथ। इसलिए वो हकलाता था, उसे बीमारी थी। लेकिन जब वो गाना गाता था, जब गुनगुनाता था या गाना गाता था, तो उसके हवा के अवरोध में कोई रुकावट नहीं होती थी। मतलब उसके हवा के आने जाने में कोई रुकावट नहीं होती, कोई अवरोध नहीं होता था। अवरोध मतलब होता है रुकावट। तो उस समय जब वो गा रहा था, तब उसको अटकने की जो प्रॉब्लम थी ना, वो नहीं हो रही थी। तो उसने विद्यालय में सलीम से कहा, सलीम, तुम्हारी आवाज़ तो बहुत सुंदर है, क्या तुम अगले महीने विद्यालय में होने वाली गायन प्रतियोगिता में भाग लोगे? यह सुनकर सलीम सन्न रह गया। फिर से सन्न रह गया मतलब कि चौंक गया, है ना, वो चौंक गया और स्तब्ध रह गया। स्तब्ध मतलब कि बिल्कुल शॉक्ड। फिर बोला, भैया, मैं किसी प्रतियोगिता में भाग कैसे ले सकता हूँ? अंकित बोला, क्यों नहीं ले सकते? तुम्हारे अंदर तो बहुत प्रतिभा है, तुम अवश्य ही गा सकते हो। प्रतियोगिता मतलब कंपटीशन होता है बच्चों, है ना, पहले मैं बता दूं, प्रतियोगिता मतलब कंपटीशन, ठीक है। ऐसा कहकर अंकित सलीम को गाने के लिए प्रोत्साहित करने लगा। प्रोत्साहित करना मतलब उत्साह बढ़ाना। किसी का हम उत्साह बढ़ाएंगे, उसे मोटिवेट करेंगे, तो उसे बोलेंगे प्रोत्साहित करना। वह मान गया और उसने गाना शुरू किया, परंतु थोड़ा सा गाकर रुक गया। अंकित ने भी हार नहीं मानी, क्योंकि उसने सलीम को अच्छी तरह परख लिया था। परखना मतलब अच्छे बुरे की समझ और पहचान होना, उसको हम बोलते हैं परख, ठीक है। तो उसने क्या करा था? सलीम को पहचान लिया था कि वह लगातार सलीम की हिम्मत बढ़ाता रहा, ठीक है। वो हमेशा, अंकित क्या करता था? सलीम की हिम्मत बढ़ाता रहता था, पढ़ने में, गायन में, है ना। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे सलीम के अंदर आत्मविश्वास उत्पन्न हो गया। बच्चों, आत्मविश्वास मतलब होता है कॉन्फिडेंस आ गया, अपने ऊपर विश्वास होना, वही होता है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। वह और गाने का अभ्यास करने लगा। धीरे धीरे दिन बीतते गए और सलीम की प्रतिभा निखरती चली गई, ठीक है।
प्रतिभा मतलब आप जानते हैं ना, प्रतिभा मतलब उसका योग्यता। गायन प्रतियोगिता का दिन भी आ गया। उस दिन सलीम और अंकित के साथ साथ उनके माता पिता भी सलीम के विद्यालय गए। सलीम डगमगाते हुए स्टेज की ओर बढ़ा, मतलब वो घबराते हुए, डगमगाते हुए। जब घबराहट मन में होती है ना तो अपनी चाल भी बदल जाती है, तो उस चाल को बोलते हैं डगमगाना। सभी ने तालियां बजाकर उसका हौसला बढ़ाया, सबने उसकी हौसला अफजाई करी, इसको बोलते हैं हौसला बढ़ाना। सलीम की मधुर आवाज में देशभक्ति का गीत सुनकर सबकी आंखें नम हो गई, है ना। उसने देशभक्ति का गीत गाया। कुछ देर बाद प्रतियोगिता का परिणाम घोषित हुआ, जिसमें सलीम को प्रथम पुरस्कार मिला। ठीक है, प्रतियोगिता में कौन जीता? सलीम। घोषणा होना मतलब अनाउंसमेंट, फर्स्ट आया वो। विद्यालय के प्रधानाचार्य मतलब होता है प्रिंसिपल, और सभी अध्यापक अध्यापिकाएं, टीचर्स और विद्यार्थी, स्टूडेंट्स सलीम की प्रशंसा करने लगे। और विद्यालय का प्रांगण अर्थ होता है आंगन, जो विद्यालय का आंगन होता है ना, वहां पर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। गड़गड़ाहट एक आवाज होती है जो किसी, गूंजना मतलब कि सब जगह पर सराउंड हो जाना, कोई आवाज का फैल जाना, उसको बोलते हैं गूंजना। और गड़गड़ाहट मतलब उसकी आवाज को बोलते हैं, तालियों की आवाज को। उस दिन के बाद सलीम में हर चीज के प्रति आत्मविश्वास उत्पन्न हो गया। उसका आत्मविश्वास उस प्रतियोगिता में जीतने के बाद इतना बढ़ गया कि वो हमेशा कॉन्फिडेंट में काम करता था, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। अब उसके पढ़ाई में भी अच्छे अंक आने लगे, मतलब कि उसका हकलाना उसके लिए कोई अवरोध नहीं रहा। उसकी किसी भी प्रतियोगिता में या फिर एग्जामिनेशन में, पढ़ाई में उसका हकलाना कभी भी रुकावट नहीं रहा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस कहानी से आपने देखा कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको सीखने को मिली। पहला है आत्मविश्वास। मुझे तो सबसे पहले आत्मविश्वास वाली जो कहानी है ना, वही है सलीम का आत्मविश्वास। तो बच्चों अपने अंदर आत्मविश्वास हमेशा होना चाहिए। आत्मविश्वास से ही आप कोई भी प्रतियोगिता, आपका कोई भी कंपटीशन, उसमें आप खरे उतरते हो। किस तरह से सलीम, जो कि बिल्कुल भी अपने मतलब किसी भी तरीके से प्रयास से हार चुका था, लेकिन उसके अंदर आत्मविश्वास बढ़ाया किसने? अंकित ने ये कार्य कैसे किया? मानवता से प्रेम और आशावादी होना। अंकित को ये आशा थी कि सलीम कर सकता है। वो पॉजिटिव माइंड वाला बच्चा था, वो हमेशा अपना दृष्टिकोण आशावादी रखता था। इसी वजह से उसने सलीम को हमेशा एनकरेज किया, उसका कॉन्फिडेंट इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए उसने बहुत प्रयास किया। अंकित ने कभी अपनी कोशिशें करना नहीं छोड़ा। उसने सलीम की सहायता की, मानवता से प्रेम किया। उसका मानवता से प्रेम इतना था कि उसने सलीम की इतनी सहायता की कि अपने पॉकेट मनी के पैसे भी उसने उसके आगे बढ़ने के लिए किए, उसकी पढ़ाई और लिखाई में लगाए और उसकी मदद की। तो बच्चों इस कहानी से आपको भी किसी की मदद करने के लिए प्रोत्साहित किया गया कि कैसे अंकित ने सलीम की मदद की। तो बच्चों इस तरह से अपने आत्मविश्वास को कभी मरने मत दो, हमेशा आशावादी रहो। कभी भी नेगेटिविटी, निराशावादी आपके मन में आना ही नहीं चाहिए। आप एक विद्यार्थी हो, आपको यह शिक्षा दी जाती है कि निराशा एक ऐसा राक्षस है जो आपके आने वाले भविष्य को भी खा जाता है। तो हमेशा आशावादी रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और देश प्रेम, अपने देश भारत से बहुत प्रेम कीजिए। अभी 15 अगस्त आ रहा है ना बच्चों, तो हमें हमारे देश से हमेशा प्रेम करना चाहिए, है ना। अभी आप जानते हैं ना ओलंपिक चल रहा है और उसमें हमारे भी जो खेल रत्न खिलाड़ी हैं, वो कितने अच्छे अच्छे पुरस्कार और मेडल ला रहे हैं, है ना। तो हमें हमारे देश से प्रेम करना चाहिए, हमारे देश के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि देश का मान और सम्मान बढ़े, है ना बच्चों। तो हमें यह सब हमारे अंदर होना चाहिए, देश प्रेम, आशावादी दृष्टिकोण, मानवता से प्रेम और मदद करना। ठीक है बच्चों, तो ये कहानी में हमें ये शिक्षा मिलती है। अब आइए हम इस कहानी के नए शब्दों में
बच्चों मैंने आपको जब मैं रीडिंग करा रही थी तो एक्सप्लेन भी करती जा रही थी। तो एक्सप्लेन करते समय कुछ शब्द हमारे सामने आए। सन, इस सन का अर्थ होता है स्तब्ध, जड़ और चुप, मतलब शॉकिंग। निश्चय, संकल्प करना, डिसीजन लेना। दाखिला, प्रवेश, एडमिशन कराना। सहयोग, मिलजुल कर काम करने का भाव ही सहयोग होता है। झिझक, संकोच और हिचक। किस्मत, भाग्य और तकदीर को बोलते हैं। सांत्वना, आश्वासन, क्या बोलते हैं इसे? आश्वासन और तसल्ली। प्रतिभा, योग्यता। प्रोत्साहित करना, उत्साह बढ़ाना, किसी को इनकरेज करना। परख, अच्छे बुरे की समझ, पहचान। आत्मविश्वास, क्या पढ़ेंगे इसे? आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। अपने ऊपर विश्वास होना, सेल्फ कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वास मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस। प्रशंसा, तारीफ। प्रांगण मतलब आंगन। अब बच्चों इसमें कुछ मुहावरे यूज हुए हैं जिसका अर्थ मैंने आपको रीडिंग के समय एक्सप्लेन किया था। तो पहला है पीठ थपथपाना। बच्चों इसका अर्थ होता है शाबाशी देना। क्या बोलते हैं? शाबाशी देना। सन्न रह जाना, हैरान होना। गदगद होना, बहुत खुश होना, उसको बोलते हैं गदगद होना। तो बच्चों इस चैप्टर का मैंने आपको रीडिंग, एक्सप्लेनेशन और नए शब्द हमने सब बता दिया, ठीक है। अब हम इसका एक्सरसाइज का वीडियो करेंगे। ओके बच्चों, आप सभी अपना ख्याल रखना, ध्यान रखना, है ना, स्वस्थ रहना।